ललई सिंह यादव उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी रचना लिखी। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरा चलाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। यह बात उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव ने कही। लेकिन आज पेरियार ललई सिंह यादव को तथाकथित लोग ही जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मनुवादी महापुरुषों को भारत के समस्त लोग जानते हैं, ऐसा क्यों? यह एक वैचारिकी का विषय है और हमको विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जिन्होंने बहुजन समाज को जगाने का काम किया, उन महापुरुषों को आज दबा कर रखा गया है। जिन्होंने बहुजन समाज को गुलाम बनाने का काम किया, उनको हमारे बहुजन समाज के लोग उनकी जन्म जयंतियाँ मनाने का काम करते। महान क्रांतिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, कर्मवीर पेरियार ललई सिंह यादव। आखिर आज वर्तमान समय में पेरियार ललई सिंह यादव को समाज में लोग नहीं जानते हैं। इनको उत्तर भारत का पिछड़ों एवं दलितों का मसीहा कहा जाता है। लेकिन फिर भी आज हमारा जो समाज है, पिछड़ा समाज है, आखिर ललई सिंह यादव को क्यों नहीं जानता है? इसका क्या रहस्य है? इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ना ही हम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते भी हैं तो उनको मानते नहीं हैं। पेरियार ललई सिंह यादव कानपुर के झिंझक रेलवे स्टेशन के पास कठारा गांव में 1911 1 सितंबर को जन्म होता है। उन्होंने जो अपने समाज में, अपनी सामाजिक व्यवस्था में जो लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने एक मील का पत्थर साबित किया। लेकिन आज हमारे देश में ललई सिंह यादव को लोग नहीं जानते हुए हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन तुलसीदास को लोग जानते हैं। यह एक सामाजिक षड्यंत्र के तहत ललई सिंह यादव को छिपा दिया गया है। लेकिन वहीं पर संघ का एक छोटा भी कार्यकर्ता होता है तो सोशल मीडिया से लेकर के पेपर तक, न्यूज़पेपर तक धूम मच जाती है। यहाँ तक कि पिछड़े वर्ग के लोग भी उनकी जन्म जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देते रहते हैं। लेकिन अपने उन महापुरुषों को आज हम लोग किस प्रकार से भूल गए हैं? कहीं न कहीं ये हमारा शिक्षित होने के बावजूद भी अज्ञानता का प्रभाव है, जो हम अपने महापुरुषों को, अपने लोगों को नहीं जानते हैं। पेरियार ललई सिंह यादव, जिन्होंने सच्ची रामायण नाम की पुस्तक को लिख करके उत्तर भारत में मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ तहलका मचा देने वाले कर्मवीर पेरियार ललई सिंह यादव, उन्होंने अपने सच्ची रामायण ईवी रामास्वामी पेरियार की लिखी हुई द ट्रू रीडिंग द रामायणा के ट्रांसलेशन करके उत्तर भारत में ऐसी क्रांति की धूम मचाई कि उस वक्त में ललई सिंह यादव छा गए। लेकिन आज हम लोग उनको दबे कुचले के रूप में देखते हैं कि उनको कोई जानता नहीं है। उस महापुरुष को नहीं जानता है जिसने दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उठाया। उन्होंने सच्ची रामायण के साथ साथ शोषितों की पर राजनीतिक डकैती, शोषितों पर आर्थिक डकैती नाम की पुस्तकें लिखी। आर्यों का पोल खोल नाम की पुस्तकें लिखी पेरियार ललई सिंह यादव। फिर भी आज हमारा समाज जो है, हमारा पिछड़ा समाज अपने महापुरुषों की विचारधारा से दूर भटक गया है। आज इसीलिए हम लोग मनवादी व्यवस्था के गुलाम होते जा रहे हैं। हम लोगों को पेरियार ललई सिंह यादव जी ने यह बात बताई, उनका यह विचारधारा था कि यदि हमारे देश में सबसे अधिक खतरनाक वाद है तो वह ब्राह्मणवाद है। उन्होंने इसकी कठोर आलोचना की। कैसे आलोचना की कि जो रामायण को
हम लोग बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ पढ़ते हैं और उस जो पात्र है राम, उसकी सीता का हरण होता है, उसकी जो सीता का हरण होता है उसको किस प्रकार से रामलीला के कृत्य में दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को रामलीला नहीं करनी चाहिए और रामलीला नहीं होनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए रामलीला? क्योंकि उस रामलीला में सीता का हरण दिखाया जाता है। तो गौर कीजिए कि हमारे गांव, गली, मोहल्ले में ये किसी व्यक्ति की लड़की भाग जाती है किसी व्यक्ति के साथ, तो उसको समाज में यह प्रचार किया जाता है कि यह बात ज़्यादा चर्चित नहीं होनी चाहिए। हम उस बुराई को छिपाने का काम करते हैं कि समाज के लोगों तक यह बात नहीं पहुंचनी चाहिए कि किसकी लड़की भाग गई है, यानी हम उस बात को छिपाने का काम करते हैं। यह हमारी सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन रामलीला एक ऐसी व्यवस्था है, वहाँ पर सीता का हरण हो जाता है, लेकिन उसको नहीं छिपाया जा रहा और आज से सदियों से इसका प्रचार किया जाता है, रामलीला की जाती है और उसमें सीता का हरण दिखाया जाता है। तो क्या यह सामाजिक की व्यवस्था में क्या सही है कि किसी महिला का हरण को एक नाटक के रूप में दिखा करके उसमें लोग मनोरंजन करते हैं? ऐसी उनकी विचारधारा थी। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा पर ध्यान देने को कहा कि पिछड़े समाज के लोगों को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होने के साथ साथ उनको सामाजिक गुलाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक गुलामी से कहीं अधिक खतरनाक होती है सामाजिक गुलामी। लेकिन आज पेरियार ललई सिंह यादव को लोग भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में पुनः ललई सिंह यादव पर चर्चा होना शुरू हो गया है। फतेहपुर जिले में 1 सितंबर को पेरियार ललई सिंह यादव जी का जन्म दिवस मनाया गया। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ललई सिंह यादव की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में, ट्विटर में हैशटैग चला, उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव। तो आखिर हमको ललई सिंह यादव जी को जानना चाहिए और समाज के हर एक वर्ग के लोगों को, खास करके यादव समाज के लोगों को यह बात समझने की ज़रूरत है कि यदि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरा भारत देश जानता है, तो क्यों जानता है? क्योंकि जो उनका समाज है, एससी समाज है, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को अपना महापुरुष माना। उनके विचारों को फॉलो करते हुए उनको समाज में स्थापित किया। लेकिन ललई सिंह यादव को यादव समाज के ही लोग अपना महापुरुष नहीं मानते हैं। आज इसी की वजह से ललई सिंह यादव एक सीमित दायरे में बंधे हुए हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को, खास करके पिछड़े वर्ग के लोगों को, क्योंकि पिछड़े वर्ग के राम स्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव जैसे तमाम महापुरुष हैं जो आज समाज में दबे हैं, जिन्होंने दबे कुचले लोगों के लिए समाज में आवाज़ उठाई। आज वही लोग दबे कुचले बने हुए हैं। इसलिए हमारे समाज के लोगों को इस विषय में काम करना चाहिए कि हमको अपने महापुरुषों को समाज में स्थापित करना चाहिए, उनकी जन्म जयंतियाँ मनाना चाहिए, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए, विचारों को समझ करके उनकी विचारधारा को अपने जीवन में लाना चाहिए। तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय ललई सिंह यादव।